मैं इस राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धारी बनूंगा। अपनी मेहनत से राजा जी की सेना का सेनापति बनूंगा और अपने राज्य की रक्षा करूंगा। मुझे एक स्वतंत्रता सेनानी बनना है। इस देश की आजादी के लिए मुझे अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो मैं करूंगा। मेरा सपना अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना है। अगर मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया तो मैं जरूर इंडियन आर्मी में अपने देश को सर्व करूंगा। पापा मैं चाय बेचूं। नहीं क्या है कि 4th ईयर बीटेक में आगे पता चला पैशन नहीं होता क्या कुछ। मुझे कप में चाय डालने में बहुत मजा आवे। बेचन दो ना। तो कैसे हो मेरे YouTube के चाहने वालों। तो आजकल मार्केट में यंगस्टर्स के बीच में एक नया ट्रेंड आया है। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं 21 ईयर की हूँ, सिर्फ 21 साल की। और कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, तो मेरे साथ वही वाली चीज़ है। तो इसमें बुलेट पे ठेला लेकर घूमने वाली कौन सी बात आ गई। इंट्रोडक्शन तो आराम से एक जगह बैठकर भी दिया जा सकता था। लोग बोलते हैं कि बीटेक करके गोलगप्पे बेच रही है या फिर ये लड़की का काम नहीं है और तुम घर जाओ, तुम घर जाके घर का काम करो। ये है बीटेक पानीपुरी वाली। घर वालों का पैसा 4 साल तक अपनी डिग्री में लगाने के बाद ये बनी है पानीपुरी वाली। सालों तक घर वालों का पैसा बर्बाद करो और फिर कोई भी BBA, MBA, बीटेक, एमटेक, बीकॉम किसी भी तरह की एक डिग्री ले लो और उसके बाद भी चाय, कॉफी, मसाला डोसा, पोहा, सैंडविच, समोसे, कचौरी किसी भी तरह का एक ठेला लगा लो और फिर उसको नाम दे दो स्टार्टअप का। खुद को पढ़ा लिखा और ब्रांडेड बताने के लिए ठेले पर अपनी डिग्री लटका दो और अगले ही दिन से खुद को एंटरप्रेन्योर बताना शुरू कर दो। कहाँ जा रही हो? गोलगप्पे देने? माय गॉड, गरीब बच्चों को फ्री में गोलगप्पे दे रही है। मुझे इमोशनल होना ही पड़ेगा, अब तो मुझे रोना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है इंडिया में सबसे अच्छी मार्केटिंग कौन सी है? इमोशनल मार्केटिंग, क्योंकि इसमें तुम्हें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और ना ही कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। बस आसपास के किसी गरीब को पकड़ो और उसे फ्री में कुछ खाना खिला दो और उसकी एक वीडियो बना लो। ये हो गया आपका काम। बस वो वीडियो वायरल ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आपका ठेला चल पड़ेगा। सुनो तो, क्या कहाँ जा रही हो? वीडियो को देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये वीडियो इन्हीं ने बनवाई है और ये इंटेंशनली बन रही है। मैडम अब आपने इतने प्यार से दिए हैं तो खाएगा ही ना वो, और तो कुछ कर नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना कि आप ही की पानीपुरी फ्री में खाकर कुछ दिनों बाद आप ही का कॉम्पिटिटर बन जाएगा। KTM चाय वाला। ये बता सकते हो आपने KTM पे अपनी चाय दुकान नहीं खोली है? आप तो ठेला भी ले सकते थे। 2018 में लंबे बाल करके सेकंड हैंड KTM पर टिकटॉक बनाने वाले लड़के अब 2023 में चाय बेच रहे हैं, वो भी KTM पर। भाई दोनों बार ही तेरी करियर चॉइस बिल्कुल ही बकवास रही है। एमटेक पानीपुरी वाली। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात कहते रहते हैं कि खुद का कुछ कीजिए। हाँ तो सही तो कहते हैं मोदी जी, यही सब हरकत देखने के बाद ही तो कहते हैं कि खुद का कुछ कीजिए। और तुम लोगों का खुद का कुछ करने से मतलब ठेला लगाना ही क्यों है? जितनी तुम लोगों की सेल नहीं, उससे ज्यादा तो तुम लोग फ्रेंचाइजी बेचते हो। और खुद का कुछ करने से मतलब अच्छी जॉब करना नहीं होता या और किसी तरह का कोई IT सेक्टर में या सॉफ्टवेयर सेक्टर में कोई बिजनेस खोलना, वो तुम लोग नहीं करोगे। तुम लोग को वो रास्ता ज्यादा पसंद आएगा जहाँ पानी बेचना है, कहीं मैगी बेचनी है, कहीं पास्ता बेचना है। लोगों की सिंपैथी जो मिल रही है, इन लोगों की हरामजादगी इतनी है कि लोगों का ध्यान खींचने के लिए दिन भर YouTube शॉर्ट्स पर इमोशनल वीडियोस डालते हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि ये कितने बड़े समाज सेवक हैं। मेरा स्टॉल उठा के ले गए, बिना नोटिस के उठा कर ले गए हैं। बिहार बहुत पीछे है और पीछे रहेगा जब तक आप लोग हेल्प नहीं करेंगे किसी की। और लड़की ने स्टार्ट किया तो स्टार्टअप, और यही अगर कोई लड़का करता तो पानी पताशे की रेड़ी लगा रहा है, चाय का स्टॉल खोला है। ये लोग उन लोगों को नीचा दिखाते हैं जो जॉब कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्हें ये बताते हैं कि तुम दूसरों के नीचे काम कर रहे हो और हम अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और उन्हें उकसाते हैं कि आओ तुम भी अपना एक ठेला लगा लो, और बाद में उन्हें ही अपनी फ्रेंचाइजी बेचने लगते हैं। मैम आपकी फ्रेंचाइजी का क्या प्रोसीजर है? तो देखिए, यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट। तो अगर आपको दोनों में से एक चीज चूज करने को मिले कि आप या तो UPSC क्रैक कर ले या फिर ये बिजनेस पानीपुरी वाली, क्योंकि इसके साथ मेरी एक उम्मीद जुड़ी है जिसमें मैं स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहती हूँ। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ योजना, आवास योजना, ये सारे सेंटिमेंट्स इस ठेले से जुड़े हुए हैं। लगता है आप तो इसरो को भी पीछे छोड़ देंगे इस ठेले के साथ। तुम लोगों की बुद्धि आखिर किस दिशा में चलती है? जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया होगा उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें एक सरप्राइज मिला होगा कि हमारे बच्चे ने ठेला लगाया है, वो भी चाय का, मैगी का, कॉफी का। नहीं भगवान, खाना अब 3 वक्त नहीं खाएंगे, बस एक वक्त बहुत है। बेटा बड़ा हो रहा है, अब इसकी पढ़ाई के बारे में भी सोचना है। नहीं बाबूजी, अब आपकी टीबी का इलाज मैं नहीं
नहीं करवा पाऊंगा, मुझे माफ करना। बेटा बड़ा हो रहा है, अब उसकी कॉलेज की फीस भी भरनी है। पवन भाई चंद दिनों के लिए थोड़ा उधार दे देते तो बेटे को विदेश से इंटर्नशिप करानी है, फिर फटाफट चुका दूंगा। बाबूजी हमारा हिसाब कर दीजिए, कल से नौकरी पे नहीं आएंगे। क्यों काका, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं, वो बेटे का आज प्लेसमेंट है ना, तो अब तो उसकी नौकरी लग जाएगी बढ़िया, तो अब आराम से सुख की रोटी खाएंगे। चलिए काका, खुशी हुई है सुन के, लेकिन आप जाएं उससे पहले एक चाय हो जाए मेरी तरफ से। आइए छोटू, जरा 2 कप चाय लगा। हाँ बेटे हाँ। हाँ बाबूजी, आपने तो कभी मेरे पैशन को समझा नहीं। मैं कॉलेज 3rd ईयर से ही चाय बेचना चाहता था, अब मस्त ठेला खोल लिया, इसकी फ्रेंचाइजी बना के बेचूंगा। अड़ा दिए नहीं अड़ा दिए? बाबूजी अब तो गधा मजदूरी करा लो आप ही फ्री में। पिताजी किस हरामखोर के चक्कर में आपको टीबी के हवाले कर दिया था मैंने। आपका एक ऑर्डर, चाहे वो 300 का हो या 3000 का, वो मुझे सपोर्ट करेगा। इनडायरेक्टली इन लाखों करोड़ों महिलाओं को सपोर्ट करेगा। देखिए, आपकी बात पे मैं इमोशनल तो बाद में होऊंगा, पर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको पैसा देने से बाकी महिलाओं का भला कैसे होगा? बात बात पे देशभक्ति, महिला मोर्चा, स्वच्छ भारत। अरे मोदी जी समझाओ इन्हें एंटरप्रेन्योर भी बनना है और इमोशनल मार्केटिंग भी करनी है। बेटा ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मैडम, लोग सिर्फ गोलगप्पे खाने के पैसे देंगे, बातों के कोई पैसे नहीं देगा। आज आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आप इस देश की सभी महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आप एक ऑर्डर एमटेक पानीपुरी वाली से कर रहे हो, वो आप डायरेक्टली मुझे तो सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ आप वुमेन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करें। हाँ, बोलो बोलो बोलो। कि अगर आपको टेस्ट पसंद नहीं आता, आप मेरे मुंह पर मार के जाइए, मेरे आउटलेट पे आइए और मेरे मुंह पर मार के जाइए और रिफंड लीजिए। अरे ये वाली स्कीम सबसे बढ़िया लगी मुझे, मुंह पर मार के जाइए। मुझे तुम लोगों के चाय गोलगप्पे के ठेले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई गरीब लड़का भी अगर चाय गोलगप्पे का ठेला लगाएगा ना, तो मैं तो उसे भी सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर सभी लोग चाय गोलगप्पे बेचने लगेंगे तो कस्टमर कौन बनेगा? और इन लोगों को हल्के पतले मत लेना, ये लोग तो बहुत तेज हैं। ये लोग तो बेच रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजी। बेवकूफ तो वो लोग हैं जो इनकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। अरे चाय का टपरी के लिए आपको किसी का फ्रेंचाइजी चाहिए? यहाँ आजकल क्या है ना, नोटंकी चल रही है। ठेला लगाने वाला कहता है मैंने स्टार्टअप किया है। अबे चाय गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए तुमको फ्रेंचाइजी चाहिए? कोई 20-25 लाख रुपए खर्च करके? आज चाय के बिजनेस का पोटेंशियल मत बताओ। चाय पीने वाले कल भी उतने ही थे, आज भी उतने ही, एकदम से पैदा नहीं हो जाएंगे तुम्हारे फ्रेंचाइजी खोल लेने से। चाय गोलगप्पे, सैंडविच, मैगी, पानी पूरी, इन सब चीजों के लिए फ्रेंचाइजी की कोई जरूरत नहीं होती। यंगस्टर्स को मिसगाइड कर रहे हैं सबके सब साले, खुद को एंटरप्रेन्योर बता के। आखिर में जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि ठेला लगाना मजबूरी होती है, बिजनेस नहीं। और आप लोगों को लगता है कि आप में पोटेंशियल है कुछ करने का, तो अपने दम पे करो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।